गाइस, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिभा पंडागदे। सो गाइस, अभी जैसे ही कल नीट का एग्जाम हुआ है उसके बाद जो न्यूज़ेस आ रही है शायद आप लोगों ने भी देख ली होंगी। सो इस तरीके से कितनी बड़ी धांधली हुई है कि जिन स्टूडेंट्स ने 3 साल 4 साल भी मेहनत कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और अभी जो भी फ्रेशर होंगे सबने एग्जाम दिए और उनके साथ जो एग्जाम सेंटर पे बिहेव किया गया। सो आप उसकी एक क्लिप देख लीजिए। इस वक्त आ रही बड़ी खबर का श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीगंगानगर में नीट परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है। परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को अंग्रेजी माध्यम के पेपर दिए गए हैं। अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थियों को हिंदी का पेपर मिला है और इसी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परीक्षार्थियों ने एनटीए प्रबंधन पर परीक्षा हॉल में घंटों बैठाए रखने के भी आरोप लगाए हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों और अभिभावकों का इसे लेकर गुस्सा फूट पड़ा। श्रीगंगानगर के आर्मी पब्लिक स्कूल साधु वाली छावनी का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसे लेकर श्रीगंगानगर में बवाल हो गया और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे, उनके लिए पर्टिकुलर हिंदी मीडियम का पेपर नहीं था। बाई लैंग्वेज में पेपर आता है तो वो सिर्फ इंग्लिश में दिया हुआ था। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे थे उन्होंने पेपर कर दिया और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे उनको इंग्लिश वाला पेपर दे दिया। तो वो जो इंग्लिश वाला पेपर था वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिन्होंने हिंदी की बुक्स पढ़ी है वो कैसे कर पाते, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं ये दोबारा चेंज करूँ पेपर को। तो चेंज करने की वजह हम लोगों को बिना पेपर के बिठाए रखा 3.5 घंटे और फिर वापस भेज दिया। पूरे साल की मेहनत की हुई है, अब क्या करें। नीट का पेपर मेरा पेपर प्योरली इंग्लिश आया था और मैंने बाईलैंग्वेज पेपर भरा था और बच्चों से 2 बजे बिना सील खोले पेपर ले लिया था ये कहकर कि अभी एक्सचेंज होकर आ रहा है। 3 घंटे तक हम वेट करते रहे, कोई प्रिंसिपल कोई कुछ नहीं आया, ना किसी टीचर को बाहर जाने दे रहे थे और फिर 5 बजे आके एडमिट कार्ड लेकर बोल रहे हैं कि पेपर। सो गाइस, अगर इस तरीके से होता रहा तो कैसे सब कुछ मैनेज हो पाएगा। लाइक अभी उन्होंने पिछले जून में उन्होंने पीएनएसटी के लिए गवर्नमेंट ने निकाला था कि हाँ पीएनएसटी के एग्ज़ाम का हम लेने वाले हैं, ठीक है। उनका उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि जून या जुलाई के लास्ट में एग्ज़ाम हो जाएंगे और आज तक उनका पता ही नहीं है। वो स्टेटमेंट के तौर पे सब लोगों ने सोच लिया कि हाँ फॉर्म आने वाले हैं और हमें तैयारी अच्छे से करनी है, और अभी तक उनका पता नहीं है। ये जुलाई का लास्ट वीक आ चुका है पर कोई भी ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि पेपर कब हो रहे हैं। सो गाइस, इस तरीके से मतलब जनता को इस तरीके से इतना ज़्यादा गुमराह किया जा रहा है। जो स्टूडेंट अभी जो पढ़ रहे हैं, जो मतलब हमारे देश का भविष्य है, उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो आगे लाइफ में क्या करें। जो स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में आना चाहता है उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अब नीट हुआ तो उसके साथ ये धांधली हो गई, ठीक है। सो इतने सारे स्टूडेंट जिन्होंने पेपर वो जो इंग्लिश वाले पेपर आए होंगे उनके सामने, तो वो सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या दे। उन्हें कितना डर रहा होगा उस टाइम कि अब हमारा टाइम निकल रहा है। उनकी सांसें शायद बोला जाए तो उस टाइम रुक रही होंगी, क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज़ को अपना मोटिव बना लेता है और उसके साथ उसमें धोखा होता है तो बहुत वो वाली फीलिंग सबसे गंदी होती है। सो गाइस प्लीज़, अगर कोई ये वाला जो भी ये सारा मामला हुआ है इसका कोई ना कोई एनटीए ने अच्छा सा सॉल्यूशन देना ही चाहिए। अदरवाइज सारे स्टूडेंट से तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। आप केस करो, जो भी कर सकते हो सब करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत है। पूरे इतने सालों की मेहनत आपकी 2-3 घंटे में जो आपको सब कुछ करना था उन्होंने वो तक आपको नहीं दिए। और ये नेशनल लेवल पे होता है एग्ज़ाम, कोई मजाक तो था नहीं। इंडिया लेवल पे होता है, पूरे नेशनल लेवल पे होता है, तो इसका कोई भी मजाक नहीं था कि तुम इस तरीके से उनके साथ कर सकते हो। और वो 3 घंटे जा चुके हैं, कल जा चुका है और अब इसकी सुनवाई कब होंगी, एनटीए कब जवाब देगा, अपना कब क्या करेगा, कुछ नहीं पता है। क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुका है, स्टूडेंट आधे परेशान हो रहे होंगे, उनके पेरेंट्स लोग आधे परेशान हो रहे होंगे। जिनका अच्छा गया है, जिनका जो भी है उनका तो ठीक है, पर जिन आधे बच्चों के साथ इतना कुछ हुआ, जैसे वो गंगानगर में, राजस्थान के गंगानगर में जो हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो इस तरीके से नहीं करना था। और वहाँ जो टीचर्स मौजूद थे उन लोगों ने क्या देखा, जब स्टूडेंट सामने वाले बोल रहे हैं कि मैम हमें हिंदी का पेपर चाहिए, तो उन्होंने उस टाइम कुछ तो रिएक्शन करना था कि हाँ इन लोगों को जब इंग्लिश नहीं
मतलब इंग्लिश में वो पेपर सॉल्व नहीं करना चाहते तो हमें उनका हिंदी का अवेलेबल करवाना चाहिए। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा था, ऐसा या ऐसा पहले से सोच रखा था कि इस तरह का कुछ करना है, सीट्स बचानी है। इससे पहले भी जब ये व्यापम का जो घोटाला हुआ था इतना बड़ा वाला, उसमें भी सीट्स बेची गई थी और शायद इस बार भी यही सब करना चाह रहे होंगे लोग, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। और जो अभी MPPNST की बात आती है तो जब उन्होंने ये तक क्लियर नहीं किया है कि एग्जाम नीट के थ्रू होने वाला है या नहीं। पहले से 2 साल पहले से उन्होंने कह दिया है कि BSc नर्सिंग अब नीट के थ्रू होगा। कॉलेजेस जितने GNM कॉलेजेस थे सारे बंद कर दिए हैं और प्राइवेट कॉलेज सारे बढ़ा दिए हैं। और मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्टूडेंट प्राइवेट में जाए ताकि उनका पैसा वेस्ट हो और उनको आगे जॉब भी ना मिले। वो दर बदर भटकते रहे कि हाँ हमें प्राइवेट में यहाँ कुछ पैसे मिल जाए, वहाँ कुछ पैसे मिल जाए। उनका टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ फॉर्म निकालो ताकि जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं एटलीस्ट वो तो करवाओ टाइम पे, ताकि स्टूडेंट को पता रहे। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि कब क्या होना है। सब लोग कमेंट्स में बोलते हैं दीदी कब PNST के फॉर्म आएंगे, कब आएंगे। पर जब आप लोगों ने जून जुलाई का स्टेटमेंट दिया था तो आप लोगों को देना था ना आगे का अपडेट कि हाँ जैसे यूपी में उन लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज होके उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, पर MP में ऐसा क्यों हो रहा है यही समझ नहीं आ रहा है। अगर उन्होंने नीट के थ्रू BSc नर्सिंग कर दिया है तो इसे तक क्लियर नहीं किया, पर ऐसा अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये स्टेटमेंट तो क्लियर है कि नीट के थ्रू BSc नर्सिंग नहीं हो रहा है, पर प्लीज़ BSc नर्सिंग के तो फॉर्म निकालो। और जो ये नीट के साथ हुआ है कल, जो बच्चों के साथ गलत हुआ है उस पर भी गवर्नमेंट और जो NTA जो कि नेशनल लेवल पे नीट का एग्ज़ाम करवाता है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग प्लीज़ इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया कुछ करना ताकि वो लोग उनका साल बर्बाद ना हो, क्योंकि एक साल बहुत बड़ा होता है। और जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ आप लोग अपना मतलब अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करना, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और आई होप आपको तो ये वीडियो को शेयर करना ताकि अदर लोगों को भी पता चल सके कि इतना कुछ हो रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।